नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, पाठ 1, वीडियो क्रमांक 2। प्रिय भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने पाठ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी एवं कवि परिचय भी प्राप्त किया था। आज हम पाठ के बारे में विस्तृत जानकारी सप्रसंग व्याख्या सहित प्राप्त करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। कवि ने पिंजरे में रखी जाने वाली पक्षियों की मनोभावना से लोगों को परिचित कराया है। पक्षियों को जो आनंद मुक्त आकाश में विचरण करने से मिलता है, वह उन्हें सोने के पिंजरे में कैद रहकर स्वादिष्ट पकवान खाने पर भी नहीं मिलता है। कवि ने पक्षियों की वाणी के माध्यम को अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सोने की कटोरी में भी दाना पानी रख दिया जाए तो भी वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। ये बंदी रह कर के नहीं गा सकते। उन्हें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे अपने पंखों को पिंजरे की तीलियों से टकरा करके घायल कर लेते हैं। स्वतंत्र होने के लिए यह खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सपना हो जाता है। भगवान ने उड़ने के लिए उन्हें पंख दिए हैं तो उसे बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। कविता। कविता का पहला अंतरा इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पाठ में कठिन शब्द आए हुए जैसे पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त स्वतंत्र, गगन नभ आकाश व्योम, पिंजरबद्ध पिंजरे में कैद, कनक तीलियां सोने की तीलियों से बना पिंजरा, पुलकित प्रफुल्लित उमंग से, कटुक कड़वी, कनक कटोरी सोने की कटोरी, मैदा चने का आटा जिसको बेसन भी कहते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इनकी रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इसमें कवि ने बताया है कि सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्ट में स्वाधीन जीवन श्रेष्ठ होता है। अर्थात स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है। व्याख्या। कवि पिंजरे में बंद पक्षियों की मनोभाव इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहा है। पक्षी कहते हैं कि वे खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो भी कभी प्रसन्नता से नहीं गा सकेंगे। आकाश में उड़ने की उमंग से पूर्ण उनके पंख पिंजरे की सोने की तीलियों से टकराकर घायल हो जाएंगे। उनको नदियों और झरनों का बहता हुआ जल सुहाता है। पिंजरे में बंद होकर भी भूखे प्यासे रहकर वे मर जाना पसंद करेंगे।
पराधीनता में रहकर सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन उन्हें स्वीकार नहीं हैं। स्वाधीन रहकर नीम की कड़वी निम्बोली खाना वे स्वीकार करेंगे। कवि ने सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्ट में स्वाधीन जीवन को श्रेष्ठ बताया है। अगला अंतरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से सोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कठिन शब्द। उन्मुक्त, खुला, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कनैया सोने की तीलियों से बना पिंजरा, पुलकित उमंग से भरे, कटुक कड़वी, कनक कटोरी सोने की बनी कटोरी, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर, सुख सुविधाएं, तरु यानी वृक्ष, तारक अनार के दाने अर्थात तारों रूपी अनार के दाने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। कवि ने यह पक्षियों की इच्छा का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भावार्थ। पक्षी कह रहे हैं कि सोने की जंजीर अर्थात पराधीनता में प्राप्त सुख सुविधाओं के बंधन में पड़कर वे अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख पाते हैं। उनके मन में इच्छा थी कि वे नीले आकाश की सीमा तक उड़ते चले जाएं और अपनी लाल किरणों जैसी सोचों से अनार के दानों जैसे तारों को चुगे, लेकिन सोने के पिंजरे में बंद हो जाने से उनकी सारी स्वाधीनता छिन गई है। अब इन दोनों पद्यांशों से कुछ प्रश्नोत्तर बनते हैं, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानें। प्रश्न 1। पक्षियों को कैसा जीवन प्रिय है? उत्तर। पक्षी आकाश में उड़ान भरते हुए जीना चाहते हैं, उनको पिंजरे में बंद रहकर जीना स्वीकार नहीं है। प्रश्न 2। पक्षियों के पंख क्यों टूट जाएंगे? उत्तर। आकाश में उड़ने की इच्छा से जब पक्षी पंखों को फड़फड़ाएंगे तो उनके पंख पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। प्रश्न 3। पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? उत्तर। पक्षियों को बहता हुआ जल पीना पसंद है। ऐसा जल नदियों और झरनों का ही हो सकता है। प्रश्न 4। पक्षियों को कड़वी निम्बोरियाँ किसकी अपेक्षा अच्छी लगती है और क्यों? उत्तर। पक्षियों को सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में दिए गए स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा नीम की कड़वी निम्बोरी खाना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें पराधीनता के सुख से स्वाधीनता में कष्ट भोगना श्रेष्ठ लगता है। अब कुछ गृह कार्य। गृह कार्य के प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन का आशय क्या है? प्रश्न 2। पक्षी अपनी गति और उड़ान क्यों भूल गए हैं? प्रश्न 3। पक्षियों के दिल में क्या अरमान थे? प्रश्न 4। कवि ने तारों को क्या बताया है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य के रूप में लिखने हैं, जो अपनी दैनंदिनी में भी लिखना है। सभी भैया बहनों को कविता के दोनों अंतरे अलग अलग, पहला अंतरा लिखना, फिर उसका प्रसंग और व्याख्या, इस प्रकार से सप्रसंग व्याख्या करनी है। और
कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, उनको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।